हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशाद फार्मा ट्यूटोरियल। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पहले कि डायबिटीज़ क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे इसकी की जाती है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स इसमें यूज़ की जाती हैं उसका मेकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी या तो सफिशिएंट इंसुलिन बना नहीं पाती है, और अगर बना पाती है तो वो इंसुलिन बॉडी उसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है और ब्लड शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसका मेन वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। अब ये कितने टाइप्स का है? ये दो टाइप्स के होता है मेनली। टाइप 1 जिसको कि हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं या जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ ज़्यादातर बचपन से ही लोगों को हो जाती है और इसमें बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाती है और हमेशा जीवन भर आदमी को आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है टाइप 2, इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन जो बॉडी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं वो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ग्लूकोज पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है और वो एक्यूमुलेट होता रहता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है ओबेसिटी यानी मोटापे से। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। तो ओवरवेट, अगर किसी भी व्यक्ति का वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसे डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। या कुछ लोगों के परिवार में उनके पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों को डायबिटीज़ रही है, उनके जीन्स में या डीएनए में मौजूद है, इस वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। या किसी व्यक्ति में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर 40 mg पर डेसीलीटर या 50 mg पर डेसीलीटर से कम है तो उसे भी होने का खतरा है। या किसी भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या किसी महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या किसी महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता हो, यानी कि वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है और वो दिन भर हर वक्त बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 45 साल की उम्र से ज़्यादा का हो, उसे डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब आइए देखते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, सडनली बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाना, बार बार पेशाब आना, धुंधला दिखाई देना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, घाव हो जाना हाथ पैरों में जो कि जल्दी सही नहीं होते हैं, और हाथ पैरों में झुंझुनाहट या सुन्नपन लगना, मेल्स में डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना, फीमेल्स में ड्राई या इची स्किन का पाया जाना, या बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन हो जाना। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? पहला है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसके अंतर्गत कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का खतरा है जिसमें कि चेस्ट में पेन होता है जिसे कि हम एंजाइना नाम से भी जानते हैं। फिर है हार्ट अटैक, स्ट्रोक या नैरोइंग ऑफ आर्टरीज जिसको कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। फिर आता है नर्व डैमेज जिसको कि हम न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें हाथ पैर की उंगलियों में झुंझुनाहट होना, सुन्नपन लगना, जलन महसूस होना, या एकदम से हाथ पैरों में बिल्कुल ही कुछ पता ही ना लगना कि हमारे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें कोई सेंस ऑफ फीलिंग ना रह जाना, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना। फिर आता है आपका किडनी डैमेज जिसको कि हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, आँख खराब हो जाना, रेटिनोपैथी। अक्सर जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उन लोगों को ग्लाउकोमा या कैटरैक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। या स्किन में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का बार बार हो जाना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। अब डायग्नोसिस इसकी कैसे की जाती है? तो इसमें
हमें ब्लड टेस्ट करवाना होता है कि हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज मौजूद है, उसी से हम पता कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ हुई है या नहीं। तो इसके लिए पहले तो यह है कि फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट हम करते हैं, और अगर हमारा ब्लड टेस्ट करने पे ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में शुगर अगर 100 mg पर डेसीलीटर से कम है या 100 mg तक है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी में 100 से 125 mg पर डेसीलीटर है तो वो प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में आता है। और अगर किसी व्यक्ति में 126 mg पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा पाया जाता है तो वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर दूसरा टेस्ट है रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, जिसको कि हम दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो इसकी रेंज ये है कि अगर 140 mg पर डेसीलीटर या उससे कम है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आएगा। अगर 140 से 199 mg पर डेसीलीटर की कैटेगरी में है तो उसे वो प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर 200 mg पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटिक है। फिर तीसरा टेस्ट है HbA1c टेस्ट। इसमें मेनली हमारे ब्लड में कितना शुगर मौजूद है पिछले 3 महीने में या 12 से 15 हफ्ते में, वो पता चलता है। तो इसकी रेंज है अगर 5.7% mg पर डेसीलीटर या उससे कम है तो नॉर्मल की कैटेगरी में माना जाएगा। अगर 5.7 से 6.4% mg पर डेसीलीटर है तो वो प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में आएगा। और अगर 6.5% या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आएगा। फिर नेक्स्ट टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसकी रेंज क्या है? अगर 140 mg पर डेसीलीटर या उससे कम है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 140 से 199 mg पर डेसीलीटर है तो वो प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 200 mg पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि जिन ऐसे व्यक्ति जो कि मोटे हैं उन्हें अपना वज़न कम करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। प्रॉपर डाइट में मतलब ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% होना चाहिए, और फाइबर का इंटेक हमारा 40 ग्राम पर डे होना चाहिए। प्रोटीन कम से कम 15 से 20% होना चाहिए, और फैट कम से कम होना चाहिए। और हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, ये नहीं कि एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। और लगातार हमें एक्सरसाइज बराबर करते रहना चाहिए। ब्रिस्क वॉक अगर हम 2 से 3 माइल्स पर डे करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ट्रीटमेंट में टाइप 1 डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसमें तो फिर हमें इंसुलिन ही देना होता है, क्योंकि बगैर इंसुलिन दिए वो कंट्रोल में रह ही नहीं सकता। और अगर किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो कि ओरल रूट से टैबलेट के फॉर्म में देते हैं उससे कंट्रोल में आ जाता है। और अगर नहीं कंट्रोल में आता है तो तब कभी कभार हमें इंसुलिन भी देना होता है। तो वो आइए देखते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो कौन कौन से हैं जो हम दे सकते हैं। तो पहला है सल्फोनाइल यूरिया की कैटेगरी, जिसमें आपका ग्लिबेनक्लामाइड है। इसकी इनिशियल डोज है 2.5 मिलीग्राम और मैक्सिमम डेली डोज है 20 मिलीग्राम। ग्लिपिजाइड 2.5 मिलीग्राम इसकी इनिशियल डोज है, और 40 मिलीग्राम इसकी मैक्सिमम डेली डोज है। ग्लिक्लाजाइड 40 mg इनिशियल डोज, 320 mg मैक्सिमम डेली डोज। ग्लिमेपेराइड 1 mg इनिशियल डोज, 8 mg मैक्सिमम डेली डोज। बाइग्योनाइड्स मेटफॉर्मिन इसमें आता है, और इसकी इनिशियल डोज है 500 mg और 2.5 ग्राम है मैक्सिमम डेली डोज। फिर हमारा आता है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसमें आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? वोगलीबोस, इसकी इनिशियल डोज है 0.2 मिलीग्राम और मैक्सिमम डेली डोज है 0.6 मिलीग्राम। मिग्लीटोल, इसकी इनिशियल डोज है 25 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम इसकी मैक्सिमम डेली डोज है। थायाजोलिडीन डाईओन्स, इसमें आपकी कौन सी ड्रग आती है? पायोग्लिटाजोन, जिसकी इनिशियल डोज है 15 मिलीग्राम और मैक्सिमम डेली डोज है 45 मिलीग्राम। फिर आपके आते हैं इंसुलिन सिक्रेटागोग्स, इसमें आपकी रेपाग्लिनाइड आती है और नेटाग्लिनाइड। रेपाग्लिनाइड की इनिशियल डोज है 0.5 मिलीग्राम और मैक्सिमम डेली डोज है 16 मिलीग्राम। नेटिग्लिनाइड का इनिशियल डोज है 60 to 120 मिलीग्राम और 360 मिलीग्राम इसकी मैक्सिमम डेली डोज है। अब आइए देखते हैं कि जो ओरल रूट से हम जो ड्रग्स लेते हैं उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो
आपकी ये जो ड्रग क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिमेपेराइड, ग्लिपिजाइड और नेटिक्लिनाइड है, ये आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन जो पैनक्रियास से होती हैं उसको बढ़ा देती हैं। और एकार्बोज और मिग्लिटोल ड्रग जो हैं वो आपके शुगर एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन के द्वारा डिक्रीज करती हैं। और प्रायोग्लिटाजोन जो है वो आपके बॉडी इंसुलिन सही प्रकार से यूज़ कर पाए उसको ठीक करती है। और मेटफॉर्मिन जो कि इसकी बहुत ही फेमस दवाई है या ड्रग है, वो आपके शुगर प्रोडक्शन को लीवर में कम कर देती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है। तो दोस्तों, अगर मुझे आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।